ऑन 10th अगस्त 2022 मेरे सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे एंड आई स्टिल रिमेंबर ऑन दैट डे मैं कॉलेज में थी एंड माय भाई स्टार्टेड कॉलिंग के रिजल्ट्स अनाउंस हो गया, अपना डिटेल्स भेज, एनरोलमेंट नंबर भेज। और फिर मैंने उसको भेजा था एंड ही चेक्ड एंड कॉल बैक कि क्लियर हो गया। नाउ सब बहुत ही एक्साइटेड थे और खुश थे बिकॉज किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने 11-12 साइंस से किया था और उसके बाद आई शिफ्टेड टू कॉमर्स अचानक से। और नियरली 3 महीने के प्रेप में मैंने एग्ज़ाम दिया था एंड इसलिए ज़्यादा उम्मीद थी नहीं किसी को कि क्लियर होगा, मुझे खुद भी नहीं था। लेकिन रिज़ल्ट्स आए एंड फॉर्च्यूनेटली क्लियर हो गया। इनफैक्ट लॉ और इकोनॉमिक्स में तो काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए थे। सो या वहाँ पे तब फाउंडेशन क्लियर हो गया था। उस दिन ऐसा लगा था कि शायद यही कोर्स है मेरे लिए, बिकॉज़ सीए फाउंडेशन का जब प्रिपेयर कर रही थी तो वो तो ऐसे ही दे रही थी कि ठीक है, साइंस छोड़ दिया तो सीए दे दो, क्या पता ये हो या फिर ये नहीं हो तो कुछ और कर लेंगे। लेकिन जब सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट आया और वो क्लियर हो गया था 3 महीने की प्रिपरेशन में, तो आई डिसाइडेड कि चलो यही कोर्स है शायद मेरे लिए, यही करेंगे आगे। एंड उस दिन आई डिसाइडेड कि यही कोर्स करना है एंड ठीक है, अब फ्यूचर में सीए ही बनना है। लेकिन शायद फाउंडेशन बहुत ईज़िली हो गया था, इसलिए मैंने इंटरमीडिएट को भी बहुत लाइटली ले लिया था, लाइक बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले लिया। मैं लिटरली बहुत ही कम पढ़ा करती थी, मैं पूरे दिन कॉलेज में होती थी। कॉलेज से आके कभी लेक्चर्स देख लिया तो देख लिया, कोई रूटीन नहीं था, कोई टारगेट्स नहीं था। बस ऐसे ही हवा में पढ़ रही थी, मुझे लगा फाउंडेशन हो गया जैसे वैसे इंटरमीडिएट भी हो जाएगा। लेकिन एज़ यू ऑल नो कि फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ही वास्ट डिफरेंस है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा सीरियस थी नहीं इंटरमीडिएट के टाइम पे, मैं ऐसे ही पढ़ रही थी कि ठीक है देखेंगे, एक ही ग्रुप तो देना है, हो जाएगा मई में, 8 महीने पड़े हैं। ऐसे-वैसे करके फिर मैंने बहुत ही नॉन सीरियस पढ़ाई किया था। एज़ एक्सपेक्टेड कि जब एग्ज़ाम्स आए, मुझे एग्ज़ाम्स के देने से पहले ही पता था कि मेरा क्लियर नहीं होगा इस बार। मैंने घर पे भी बोल दिया था कि मेरा क्लियर नहीं होगा, मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। फिर एनीवेज़ मैंने एग्ज़ाम दिया मई 23 में एंड उसका रिज़ल्ट्स आया। आई स्कोर्ड 160 आउट ऑफ 400, बिकॉज़ तब 4 सब्जेक्ट्स होते थे, तो मैंने 160 स्कोर किया एंड ऑब्वियसली क्लियर नहीं हुआ। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस से क्लियर नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं कि बहुत पास में था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस से क्लियर नहीं हुआ था। सो उस दिन आई रियलाइज़्ड कि नहीं भाई, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फाउंडेशन जैसा हलवा नहीं है। बट इतना एक्सपेक्टेड था ना ये रिज़ल्ट कि मतलब जब रिज़ल्ट आया और मैं फ़ेल हुई तो मुझे दुःख भी नहीं हुआ था। मतलब मुझे पता ही था कि मैं फ़ेल ही होने वाली हूँ, क्योंकि कुछ मेहनत तो की नहीं थी, तो ऑब्वियसली पास नहीं होने वाली थी। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब थोड़ा सीरियस होके पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ही लेंगे, लाइक ग्रुप 1 क्लियर कर लेंगे। इसलिए फिर लाइक मैं जो पूरे दिन कॉलेज में रहती थी, वो मैंने कॉलेज भी चेंज कर लिया। फिर मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ने लग गई। सो नेक्स्ट 6 महीने मैंने लाइक अगले अटेम्प्ट के लिए नवंबर 23 के लिए थोड़ा ढंग से पढ़ाई किया, लेकिन स्टिल बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई नहीं थी मेरी। मतलब मैं बहुत डाउटफुल थी, लाइक लास्ट टाइम तो मैं श्योर ही थी कि नहीं निकलेगा। नवंबर 23 में मैं डाउटफुल थी कि हो भी सकता है, थोड़े बहुत के लिए रह भी सकता है। इसलिए फिर मैं जब नवंबर 23 में मेरे एग्ज़ाम्स आए और मैं एग्ज़ाम्स दे के जब मैं आई थी, जब एग्ज़ाम्स क्लियर हो गया था, तो मुझे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था कि शायद इस बार भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, मेरे पेपर्स वैसे नहीं गए थे। मतलब मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि शायद ज़्यादा अच्छे तरह से पेपर जाना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं गए थे। मैं एग्ज़ाम दे के आती थी एंड आई न्यू कि शायद नहीं निकलेगा। मैं प्रे करती रहती कि इतना भी बुरा नहीं गया कि 100% ही नहीं निकले, हो सकता है कहीं न कहीं चांसेस है कि शायद निकल भी जाए। इसलिए मैं पूरे दिन बस यही प्रे करती रहती थी कि भगवान जी सेकंड अटेम्प्ट है, निकाल देना। लेकिन फिर आया जनवरी 2024 में रिज़ल्ट और मेरा नहीं निकला एंड आई स्कोर्ड 186 आउट ऑफ 400। तो मतलब मैं इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गई थी, लेकिन मेरा एग्रीगेट में नहीं निकला। तो सुना तो बहुत था कि सीए में एग्रीगेट से रह जाता है तो बहुत दुःख होता है, ये होता है, वो होता है। उस दिन मैंने लिटरली फ़ील कर लिया कि एग्रीगेट से रहने में कितना दुःख होता है। मतलब यू हैव पास्ड इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट का मार्क्स इतना ज़्यादा नहीं है कि वो बाकी में कम मार्क्स को कॉम्पेंसेट कर दे और तुम्हारा क्लियर हो जाए। सो 14 मार्क्स से मेरा क्लियर नहीं हुआ था एंड आई फेल्ड अगेन इन माई सेकंड अटेम्प्ट। और फिर जब ये सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ था, तो लेजिट बहुत ज़्यादा ही मतलब एक्सट्रीम ब्रेकडाउन ही हो गया था मेरा। मैं बहुत डाउट करने लग गई थी कि मेरे से कभी ये एग्ज़ाम क्लियर होगा भी या नहीं होगा। 1 साल पहले मैं जिस एग्ज़ाम को लेके श्योर थी कि अच्छा ठीक है, यही कोर्स मुझे परस्यू करना है, वो कोर्स को लेके मैं बहुत डाउट में आ गई थी कि मुझे सीए कंटिन्यू करना चाहिए या शुड आई स्विच टू एमबीए कर लूँ या ये कर लूँ, वो कर लूँ, सीए क्यों कर लिया, कहाँ फँस गई। 2 बार दे दिया एग्ज़ाम, निकल ही नहीं रहा, एक ग्रुप भी नहीं निकल रहा। तो मैं बहुत ज़्यादा डाउट में आ गई थी। फिर एनीवेज़ मुझे मेरे भाई ने समझाया, फिर थोड़ा सब कुछ वापस मोटिवेशन थोड़ा गैदर किया, फिर वापस मई 24 के लिए बहुत सारा मोटिवेशन गैदर करके वापस पढ़ना चालू किया एंड इस बार बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। मतलब मैंने पूरे टारगेट्स बनाए थे, शेड्यूल्स बनाया था कि इस टाइम तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस टाइम तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आई वुड से कि मई 24 में पढ़ाई की थी मैंने।
बीच-बीच में बहुत डाउट्स भी होता था कि यार 2 बार नहीं निकला, वापस नहीं निकला तो क्या करूँगी? घर वालों को कैसे फ़ेस करूँगी? खुद से कैसे फ़ेस करूँगी कि वापस पढ़ते हैं अगले अटेम्प्ट के लिए? तो बहुत डाउट्स भी आते थे, बट ठीक है, जैसे-तैसे वो डाउट को साइड में करके बस पढ़ाई पे ही ध्यान दिया था फिर नेक्स्ट कुछ महीने। फिर फाइनली मई 24 आया एंड इस बार मुझे एग्ज़ाम देने से पहले खुद पे कॉन्फिडेंस था कि हाँ, शायद क्लियर हो सकता है इस बार। किया है उतना अच्छा से पढ़ाई की, हो जाएगा शायद। फिर मैं एग्ज़ाम्स दे के आई एंड कहीं न कहीं मेरे अंदर फीलिंग था कि हो जाएगा इस बार। एंड उस फीलिंग के साथ ही ऑल्दो मैंने मई 24 के एग्ज़ाम्स में सिर्फ़ ग्रुप 1 दिया था। फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स खत्म होने के बाद मैंने थोड़ा दिन लाइक 1 वीक का ब्रेक लिया एंड मैंने ग्रुप 2 का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया रिज़ल्ट आने से पहले ही, बिकॉज़ सितंबर में अब नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला था, सितंबर 24 में। तो ग्रुप 2 की प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम बाकी था और मैंने ग्रुप 2 कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था। इसलिए 1 हफ़्ते के ब्रेक के बाद मैंने ग्रुप 2 स्टार्ट कर दिया। अब मैं ग्रुप 2 की पढ़ाई चालू रख रही थी, उस बीच में ही ग्रुप 1 का रिज़ल्ट आया एंड फॉर्च्यूनेटली मैं पास हो गई ग्रुप 1 में। फाइनली आफ्टर इन माई थर्ड अटेम्प्ट मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया था। आई स्कोर्ड 165 आउट ऑफ 300 और मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया था विद एन एग्ज़म्पशन इन टैक्स। टैक्स में मेरे एग्ज़ैक्टली 60 मार्क्स आए थे। सब बहुत खुश थे, मैं खुश थी, फ्रेंड्स, फैमिली सब खुश थे कि फाइनली एक ग्रुप 1 क्लियर हो गया। एंड उस दिन डिसाइड किया कि ऑल्दो बहुत कम टाइम है ग्रुप 2 में, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है एंड ग्रुप 1 में जितने भी मिस्टेक्स किया, जितना भी प्रोक्रेस्टिनेशन किया, वो सब वापस नहीं करना है। क्योंकि अब ऑल्दो मैंने ग्रुप 1 का एक ही बुक 3 बार पढ़ चुकी थी, अब मुझे ग्रुप 2 में सेम रिपीट नहीं करना था कि वही बुक बार-बार पढ़ रही हूँ, नहीं होता, मतलब इट इज़ वेरी डीमोटिवेटिंग टू रीड द सेम बुक अगेन एंड अगेन। तो बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी करके ग्रुप 2 तो एक ही अटेम्प्ट में निकालना ही है। अब ऑल्दो 2 महीने हैं, जितना भी टाइम है, बट एक ही बार में निकालूँगी। फिर मैंने नेक्स्ट 2 महीना बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था। आई स्टिल रिमेंबर मैं घंटों-घंट मतलब मैं बाहर भी नहीं निकलती थी घर से ज़्यादा। मैंने सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दिया नेक्स्ट 2 महीने एंड एग्ज़ाम से पहले वापस आई हैड दिस फीलिंग कि हो जाएगा शायद इस बार। एंड मेरे को कभी भी डाउट होता था और मैं मेरे घर वालों को बोलती थी कि अगर इस बार भी नहीं हुआ ग्रुप 2 तो क्या करूँगी ऐसा-वैसा। तो मेरे घर वाले बोलते थे कि नहीं, दिख रहा है इस बार तू पढ़ रही है तो हो जाएगा और नहीं हुआ तो फिर भगवान की मर्ज़ी, देखेंगे जो होगा। फिर बस ऐसे ही करके मैंने ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स दिए सितंबर में एंड देन फाइनली ग्रुप 2 का रिज़ल्ट्स वाज़ अनाउंस्ड ऑन 30th अक्टूबर, दिवाली के जस्ट 1 दिन पहले। सो फाइनली ऑन 30th अक्टूबर रिज़ल्ट्स अनाउंस हुआ एंड आई बिकेम सीए फाइनलिस्ट। मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया विद एग्ज़म्पशन इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स से हो गया। आई स्कोर्ड 198 आउट ऑफ 300। आई स्कोर्ड 68 इन कॉस्टिंग, 64 इन ऑडिट एंड 66 इन एफएमएसएम। आई नो लोगों का 8 महीने में हो जाता है, मुझे 2 साल लग गया, 4 अटेम्प्ट्स लग गए टू क्लियर सीए इंटरमीडिएट। बट आई एम जस्ट ग्लैड कि कंप्लीट हो गया एंड मैंने बीच में जब 2 अटेम्प्ट नहीं हो रहा था तो मैंने छोड़ा नहीं है कोर्स को एंड आई फाइनली completed it or cleared my CA intermediate. So yeah, and so I'm a CA finalist now and I really hope तुम्हारा भी क्लियर हो गया हो एंड इफ़ नहीं हुआ तो जस्ट कीप हैंगिंग, हो जाएगा, आज नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो ही जाएगा। So yeah, this was my CA intermediate का results and now I'll be sharing more about articleship and final के पढ़ाई के related. So if you would like to watch then make sure that you subscribe to the channel and thank you for watching. Bye bye.